हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैशाली। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में की कविता नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है कठपुतली। ये कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी वाली है। तो इस कविता में उन्होंने हमें कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व बताया है। तो सबसे पहले हम ये कविता पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ए धागे, क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इस कविता में कवि ने हमें स्वतंत्रता का महत्व बताया है। तो सबसे पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी भाषा के महान लेखक कौन? श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च सन 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ। वो कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य लेखन में निपुण थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में चकित है दुख, नीली रेखा तक, तुगों के खेल, अंधेरी कविता आदि इनके प्रमुख क्या है? साहित्य है। तो इस कविता में कवि ने कहा है कि कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। उन्होंने ये सभी धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी है और इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह करना शुरुआत करती है। तो वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अन्य सभी कठपुतलियां भी उसकी बातों में सहमत हो जाती है और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती है। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में पड़ जाती है। यानी कि देखो, कठपुतली यानी क्या होता है? जो मेले में वो अपने हाथों पर जो कठपुतलियाँ यानी कि जो छोटी छोटी डॉल रहते हैं, बच्चियाँ खेलती है, वो अपने हाथों पर नचाने के उसको कठपुतलियाँ कहा जाता है। तो वो एक आदमी रहता है, वो अपने हाथों से उनको नचाता है। तो दूसरों के इशारे पर नाचना उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो देखो, पहला वाला स्टांजा, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे, क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि कठपुतली के मन के भाव को उन्होंने क्या किया है? इस कविता में दर्शाया है। तो वो गुस्से में कह उठती है कि ये मेरे बनकर नाचने से जो परेशान हो गई हूँ मैं, वो गुस्से से कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे मुझे तोड़ने हैं और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो और मुझे अब इस बंधन से मुक्त कर दो, यानी कि मुझे स्वतंत्र कर दो, ऐसे कठपुतली कहती है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र जी दूसरे इन पंक्तियों में कविता के कहते हैं कि पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी उसके जो उसका मत होता है उससे वो सहमत होती है, सभी कठपुतलियाँ। तो हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफी दिनों से हम इसी बंधन में जिए जा रहे हैं, तो हमें इससे मुक्त होना है, ऐसे वो कहती है। तो लास्ट वाली पंक्तियों में कवि बताते हैं कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यानी कि जो पहली वाली कठपुतली है वो स्वतंत्र होना चाहती थी, उसने अपने मत को यहाँ पे सबके सामने रखा है। तो वो कहती है कि कठपुतली यानी क्या होता है? ये अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पहली कठपुतली के मन में असमझ के भाव को यहाँ पे दिखाया गया है। जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली के स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती है तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उस पर इन सब कठपुतलियों की स्वतंत्रता का भार है, जिम्मेदारी उसने ली वाली है और मैं इस जिम्मेदारी को आसानी से संभाल पाऊंगी या नहीं, ये उसके मन में विचार आते हैं। तो उसकी इच्छा ये जायज़ होती है। तो इन पंक्तियों में, इन अंतिम पंक्तियों में उनकी इन्हीं मनोभाव को समर्पित किया गया है। तो कठपुतली के माध्यम से कवि
भवानी प्रसाद मिश्र जी ने हमें क्या बताया है कि यहाँ पे हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, किसी के बंधन में हमें नहीं रहना चाहिए, यह बताया। मैं आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।